राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। भक्तों, पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन इनका पूजन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव को अर्घ देने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, तो चलिए हम ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने के लिए आप अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत ले लीजिए। साथ में एक लोटा जल लेकर ही आप कथा को श्रवण करें। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण किया करती थी। छोटी बेटी भी व्रत करती, परंतु वह सभी व्रत अधूरा करती थी। समय बीतता है। साहूकार अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर देता है। बड़ी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी होती है। उसके कुछ महीनों बाद सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म होता है। दूसरी ओर छोटी बेटी, जो पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया करती थी, उसकी जो संतान हुई वह मृत पैदा हुई। इस प्रकार से उसकी जो भी संतान होती वह मरी हुई होती। घर के लोग दुखी रहने लगे। फिर उन्होंने विद्वान पंडितों से इसका कारण पूछा। विद्वान पंडितों ने उसके ग्रह नक्षत्र देखकर कहा कि यह पूर्णिमा का जो व्रत करती है वह हमेशा अधूरा करती है, आधे दिन बाद व्रत भंग कर देती है। उसी के कारण जो संतान होती है वह मृत पैदा होती है। इसका उपाय पूछने पर पंडित बोले, यदि यह पूर्णिमा का व्रत करे तो इसकी संतान जीवित रह सकती है। इस बार उसने पूर्णिमा का पूर्ण व्रत किया। उसके बाद जो उसकी संतान हुई वह स्वस्थ थी, परंतु कुछ दिनों के बाद ही वह मर गई। अपनी संतान के मरने से उसे बहुत दुख, साथ ही अपनी बहन से ईर्ष्या भी हुई। उसने अपनी मृत संतान को एक पीढ़े के नीचे रख दिया और बड़ी बहन को बुलाकर अपने घर ले आई। उसे उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बड़ी बहन जब उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके चुनर का पल्लू उसके मृत बालक पर जा लगा। चुनर का हिस्सा छूते ही वह बालक रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनते ही बहन ने पीढ़े के नीचे देखकर छोटी बहन से पूछा, यह किसका बालक है? छोटी बहन हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बहन मुझे क्षमा कर देना। मैं तो ईर्ष्या के कारण अपनी मृत संतान का आरोप तुम पर लगाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कारण तो मेरी संतान जीवित हो गई। फिर क्या था? पूर्णिमा व्रत का महत्व पूरे नगर में फैल गया। छोटी बहन बड़ी बहन के साथ पूर्णिमा का व्रत प्रेम पूर्वक करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी संतान भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु हुई। सभी श्रद्धा के साथ व्रत करने लगे। कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आपके हाथ में जो पुष्प और जो अक्षत है वो आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए। तो अगर आपको पूर्णिमा व्रत कथा का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।